अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज जो है 21 है, लेक्चर नंबर जो 22 है बायोलॉजी का, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चल रहा था। टॉपिक जो हमारा आज का है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ना है। इससे पहले ब्रेन जो है वो हम कंप्लीट जो है वो कर चुके हैं उसका पोर्शन, तो अब आज हमने स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पढ़ना है। अब स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये इलोंगेशन है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन से नीचे की तरफ जो एक्सटेंड होता पार्ट है, लॉन्ग ट्यूब है, उसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारा ये आपका हेड और इसके अंदर ये हमारा ब्रेन, तो इस तरह नीचे लॉन्ग एक्सटेंशन निकलती है, तो वो उसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड आएगी इधर। इट इज़ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स, यानी हमारे जो हैं अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की तो उसके अंदर नर्व्स थी, न्यूरॉन्स थे। तो अब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये किससे मिलके बनी होगी, तो कहते हैं ट्यूबुलर बंडल, यानी इस तरह ट्यूब्स की तरह बहुत सी हमारी नर्व्स इकट्ठी होती हैं, तो वो जो ट्यूब का बंडल है ना वो बनाता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है मेडुला ऑब्लांगेटा हमारा जो है पॉन्स, ठीक है, और जो हमारा सेरिबेलम है ये हमारी क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम, यानी वो लास्ट पोर्शन हमारा जहाँ मेडुला ऑब्लांगेटा, तो उससे नीचे आगे जो पोर्शन सारा स्टार्ट होगा एंड की तरफ आएगा वो हमारी क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड आएगी नीचे। इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड टू लोअर बैक। ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होती है और फिर नीचे की तरफ जाती है। तो हम अगर पीछे अपना हाथ लगाएं तो आप लोगों के सर के नीचे जो आपकी गर्दन का हिस्सा है इससे थोड़ा ऊपर, यहाँ से ये शुरू होती है और फिर नीचे आपकी कमर तक, नीचे जहाँ तक कमर आपकी जाती है वहाँ से थोड़ा ऊपर तक ये जाएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड। और इसकी जो 40 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। इट इज़ वाइड, और इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो एज थंब फॉर मोस्ट ऑफ इस लेंथ, जो हमारा अंगूठा है हाथ का, जितनी इसकी थिकनेस होती है, इसकी चौड़ाई है, ज़्यादातर हमारी स्पाइनल कॉर्ड की चौड़ाई ज़्यादा इससे तक उतनी ही होती है। ठीक है, तो ये इसका जो हो गया इंट्रोडक्शन हो गया स्पाइनल कॉर्ड क्या है। अब जो है स्पाइनल कॉर्ड जो भी है वो भी नर्व्स की बनी हुई है, तो इसकी प्रोटेक्ट कौन करेगा। जैसे पीछे हमने ब्रेन के लिए पढ़ा था, उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी कौन सी चीज़ें, एक तो मेनिंजेस की लेयर थी और फिर उसके ऊपर स्कल था। पहले मेनिंजेस की लेयर ब्रेन है, फिर मेनिंजेस की लेयर ऊपर, और ऊपर क्या है, स्कल, हमारी खोपड़ी, हमारी जो हड्डियों का बना हुआ है जो हिस्सा है सर का वो। इसी तरह और उसमें हमने बात की कि ये मेनिंजेस ब्रेन से लेके आगे स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ कवर्ड बाय मेनिंजेस, 3 लेयर होती है मेनिंजेस की, जिसको ये स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और वहाँ इसके नीचे जैसे उधर स्कल था तो फिर इसके नीचे आए तो हमारा वर्टिबल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो पीछे हम हाथ लगाएं तो फील होती है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मौजूद है। तो ये जो है मेनिंजेस और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये चीज़ें होंगी। अब ज़रा हम इसके हिस्सों या इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, तो वो देखें। इसकी हम बात करें तो वो कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड हैज़ वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। ये जो अंदर वाला होगा ये ग्रे मैटर होगा, इसको हम ज़रा ब्लू में शेड कर देती हूँ। ये अंदर वाला क्या है, ग्रे मैटर। अब जहाँ पे नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर की बात आएगी, फिर आपको पता होना है वो नॉन माइलेटेड एक्सॉन होते हैं। वो कौन से होंगे, एक्सॉन नॉन माइलेटेड होंगे। तो इसका अंदर वाला ये जो बटरफ्लाई शेप है ये ग्रे होता है, और ये बाहर वाला सारा पोर्शन क्या है, वाइट होता है। अब वाइट क्यों है ये, क्योंकि ये माइलिनेटेड एक्सॉन, जहाँ पे लिपिड की लेयर सेक्रेट हुई है, शिमोन सेल्स ने फैटी लेयर सेक्रेट की है वो, तो वो ये कौन से एक्सॉन से मिलकर बनी है, माइलिनेटेड एक्सॉन। तो ये बाहर वाला हिस्सा वाइट मैटर और ये अंदर वाला क्या है, ग्रे मैटर होगा। इसके अलावा आ सेंटर कनाल इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ब्रेन। इसके अलावा एक सेंटर कनाल भी प्रेजेंट होती है इसके दौरान, जो नीचे वो ब्रेन के सेंटर सीध में नीचे आती है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो जो वाइट मैटर है वो उसका मैंने बता दिया। इसके अलावा हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं। ये जो नर्व्स दिखाई हुई हैं ये टोटल इसमें कितनी होगी, 31 पेयर होते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स के। 31 पेयर होंगे हमारी स्पाइनल के अंदर, इसके अंदर नर्व्स के, ठीक है। और ये जो नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये मिक्स नर्व्स होती हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन जो होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन भी पाए जाते हैं और मोटर न्यूरॉन भी पाए जाते हैं। हमने जो पढ़ी थी नर्व्स की एग्जाम पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि 3 तरह की नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं और सेंसरी नर्व्स होती हैं, कुछ मिक्स नर्व्स होती हैं। तो जो बात याद रखना कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होंगी वो जो होंगी मिक्स नर्व होंगी।
अब जो नर्व है इनका पता है क्या काम होगा, क्योंकि ब्रेन से भी नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल कोर्ड से निकल देती है, और ये ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड को बॉडी के तमाम हिस्सों से लिंक करती हैं। इसकी मैंने एग्जांपल आप लोगों को नर्व्स की कैसे दी थी, मैंने ऐसे एग्जांपल दी थी कि जैसे घर के अंदर आपका मीटर होता है पावर सप्लाई के लिए, तो उसके अंदर बहुत सी तारें जो होती हैं जुड़ी होती हैं, क्योंकि वो तारें जो होती हैं घर के सारे सिस्टम के अंदर जो होती हैं मुख्तलिफ कमरों में मुख्तलिफ जगहों पे जो होती हैं वो पावर सप्लाई कर रही होती हैं। तो सेम इसी तरह हमारा भी यही ब्रेन का हिस्सा कि ब्रेन हमारा मेन पावर हो गया, और स्पाइनल कॉर्ड इससे मज़ीद वो जो होती हैं ये इस तरह तारें सी या नर्व से निकल रही हैं जो पूरी बॉडी से लिंक करती हैं इसी तरह। ठीक है, अब जब ये नर्व्स होती हैं अपनी स्टार्ट अपनी बेस से निकलती हैं तब तो ये अलग अलग निकलती हैं, लेकिन आगे जाके ये दोनों जो होती हैं मिक्स हो जाती हैं। ये देखें अब यहाँ से, जैसे ये सेंसरी न्यूरॉन और ये मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन यानी ये सेंसरी नर्व्स निकल रही हैं, और ये मोटर न्यूरॉन की आगे जाके दोनों क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएंगी और बन जाएंगी मिक्स नर्व बन जाएंगी। ठीक है, अब जब ये बेस से निकलती हैं तो एक होती है लेकिन डिफरेंट जगहों से निकलती है और आगे जाके मिक्स होती हैं और दो रूट्स बनाती हैं। इनकी जो नर्व्स होंगी वो क्या बनाएंगी, दो रूट्स बनाएंगी, एक होती है डॉर्सल रूट और एक होती है वेंट्रल रूट होती है। इसको इन्होंने डॉर्सल रूट कहा है, तो जो डॉर्सल रूट हमारी होती है वो कंटेन करती है सेंसरी न्यूरॉन, और इसके अलावा जो होंगे हमारी क्या होती है, ये दिखाए आपको गैंग्लियन। ये क्या है, गैंग्लियन। तो हमारी डॉर्सल रूट किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है, सेंसरी न्यूरॉन, और क्या होंगे साथ में गैंग्लियन पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, अगर हम वेंट्रल रूट की बात करें तो वेंट्रल रूट होती है मोटर न्यूरॉन पे बड़ी मिलत बनी होती है, सिर्फ इसमें मोटर न्यूरॉन के कोई गैंग्लियन वगैरह नहीं दिखाया हुआ है। तो दो इस तरह रूट्स बनती हैं जो कि हमारी नर्व्स होती हैं, और आगे जाके वो मिक्स हो जाती हैं। पहले आगाज़ में बेस से वो अलग अलग निकल रही हैं और आगे जाके एक मिक्स नर्व इकट्ठी बना देंगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो बटरफ्लाई शेप है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये मिलकर बना होता है इंटर न्यूरॉन से। अब इंटर न्यूरॉन से मैसेज जाएगा और फिर वो सेंसरी न्यूरॉन इस तरह मोटर न्यूरॉन आगे जाके मिक्स, और फिर आगे जाके वो पैगाम जो जहाँ पर उन्होंने ले जाना हो वहाँ पर पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये दो जो हैं डिफरेंट जगहों से निकलती हैं, लेकिन आगे जाके ये मिक्स हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं मिक्स नर्व्स जो होता है इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनका हो गया। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो हम इसके देखेंगे कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे अंदर क्या होते हैं। स्ट्रक्चर का आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई कि ये जो होती हैं पहले जो होती हैं नर्व्स जो होती हैं वो अलग अलग निकल रही होंगी बेस से। ठीक है, लेकिन आगे जाके वो क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। और इसमें आप एक और बात बता दूँ, ये जो आपको स्ट्रक्चर ये दिखाया हुआ स्पाइनल कॉर्ड का, ये इस तरह का, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड इस तरह लंबी है तो ऊपर से इसका ये इतना सा एक हिस्सा इस तरह अलग करके दिखाया हुआ है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा इस तरह काट के या हम सेक्शन बना के आप लोगों को दिखाया हुआ है। फिर हम बात कर लें स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस की, तो जो मोस्ट दो इम्पोर्टेंट इसके फंक्शन हैं वो एक तो है ये सर्व करती है एज अ लिंक, इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट एंड ब्रेन। ये एक लिंक सर्व करती है बॉडी पार्ट और ब्रेन के दरमियान। इसके अलावा इट ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन। ठीक है, ये बॉडी पार्ट टू ब्रेन तक जो है मैसेज लेके जाएगी, एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट, यानी ब्रेन से बॉडी पार्ट तक और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, क्योंकि दरमियान में ये कनेक्शन का काम कर रही है। एक तो इसका ये फंक्शन हो गया कि लिंक कायम कर रही है ब्रेन और बॉडी पार्ट के दरमियान। इसके अलावा इट एक्ट एज कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा ये कोऑर्डिनेटर का भी काम करती है, एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं जो हमारे अचानक, ठीक है, और इनवॉलंटरी या हमारे इख्तियार में नहीं होते हैं, वो हमारे जो कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से एक्शन होना होता है। तो वो मैसेज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भी पहुंच जाता है, यानी ब्रेन तक भी पहुंच जाता है, लेकिन इधर से स्पाइनल कॉर्ड जो होती है दो मैसेज ट्रांसफ़र करती है। एक वो हमारे उस जगह पर ट्रांसफ़र कर देती है जहाँ पर एक्शन लेना होता है, और इसके अलावा वो एक ब्रेन को भेज देती है ताकि हमें पता चल जाए। इसमें बहुत एक गुड एग्जाम्पल जो है हमारी टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट है। ये हमने 8 वगैरह में पढ़ा हुआ है कि जब आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से छूता है तो आप लोग फ़ौरन हाथ पीछे खींचते हैं, लेकिन आप लोग देखते बाद में हुआ क्या है, क्योंकि वो एक्शन जो होती है आपका हाथ का जो पीछे खींचा जाना है वो स्पाइनल कॉर्ड फ़ौरन ले लेती है, लेकिन साथ में ब्रेन को मैसेज मिल जाता है। तो वो जो आप लोगों को पता चलता है कि हुआ क्या था, वो ब्रेन बाद में आप लोगों को उसके बारे में कॉन्शियस करता है कि आपका हाथ जो है गर्म चीज़ से छू गया था। तो इस तरह ये जो इसके जो हैं फंक्शन थे। तो आज हमारा ये हमने स्पाइनल कॉर्ड का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। कल इंशाल्लाह जो है हम अपना जो है नेक्स्ट जो है आगे नर्वस सिस्टम जो है उसका बाकी जो हिस्से हैं वो दोबारा से कल से स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से डायग्राम को समझ के अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, कल का लेक्चर बाकी जो है हमने स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।